नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आज 10वां नंबर का टेस्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक 9 टेस्ट नहीं देखे हैं वे ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसके या उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। यह उसके डैश अधिगम कार्य में वृद्धि करता है। पहला है बौद्धिक, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है भावुक और चौथा है सामाजिक। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, बौद्धिक। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है? पहला है उपयुक्त सभी, दूसरा है केवल ध्यान देना, तीसरा है केवल अति सक्रियता और चौथा है केवल आवेग नियंत्रण। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है। वह डैश के IQ वर्गीकरण से संबंधित है। पहला है श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, दूसरा है औसत, तीसरा है प्रतिभाशाली यानी जीनियस और चौथा है मंदग्राही यानी स्लो लर्नर। तो दोस्तों बुद्धि निकालने का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, औसत। दोस्तों इस फार्मूला में आप रख देंगे कि बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। यहाँ पर मानसिक आयु दिया है 10 वर्ष और वास्तविक आयु है 9 वर्ष और गुणित 100 कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है? पहला है वाइगोत्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है फ्रायड और चौथा है कोहलबर्ग। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना एक शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता है। पहला है लचीला, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है विस्तार और चौथा है प्रवाह। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, प्रवाह। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। पहला है प्यार और अपनापन से सामाजिक आवश्यकता तक, दूसरा है आत्म विश्लेषण से सामाजिक आवश्यकता तक, तीसरा है सुरक्षा आवश्यकता से आत्म विश्लेषण तक और चौथा है सामाजिक आवश्यकता से आत्म सिद्धि तक। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, सामाजिक आवश्यकता से आत्म सिद्धि तक। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें। पहला है निर्णायक होना, दूसरा है अभिमानी होना, तीसरा है सहानुभूति परक होना और चौथा है रक्षात्मक होना। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, सहानुभूति परक होना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अगर गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है? पहला है प्रसव पूर्व मंदता, दूसरा है भ्रूण वापसी सिंड्रोम, तीसरा है भ्रूण मध्य सिंड्रोम और चौथा है प्रसवकालीन मध्य सिंड्रोम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, भ्रूण मध्य सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 9, छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को
किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए? पहला है दंड, दूसरा है कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना, तीसरा है छात्र के साथ वाद विवाद करना, चौथा है आश्चर्यचकित कर देना। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? पहला है प्राकृतिक उत्तेजना, दूसरा है अनुबंधित उत्तेजना, तीसरा है सामान्य उत्तेजना और चौथा है तटस्थ उत्तेजना। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, तटस्थ उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है? पहला है व्याकरण, दूसरा है स्वनिम, तीसरा है उपयोगितावाद और चौथा है वाक्य विज्ञान। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उपयोगितावाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय डैश के निम्नलिखित को करने में सक्षम होते हैं। पहला है तुतलाना, दूसरा है पेट के बल चलना यानी कॉलिंग, तीसरा है बैठने और चौथा है ठोस पदार्थ खाना। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पेट के बल चलना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब सामाजिक मान्यताओं को एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो यह इसका हिस्सा बन जाता है। पहला है संस्कृति का संचरण, दूसरा है सामाजिक गतिशीलता, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन और चौथा है व्यक्तिगत विकास। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, संस्कृति का संचरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व को डैश दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है। पहला है चित्राक्षर विषयक, दूसरा है सामाजिक कट्टरपंथी, तीसरा है सतही कट्टरपंथी और चौथा है नियम अन्वेषी उपागम नोमोथेटिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, नियम अन्वेषी उपागम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक और चौथा है इंद्रिय जनित। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, इंद्रिय जनित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था डैश है। पहला है 7 से 11 वर्ष, दूसरा है 11 वर्ष से अधिक, तीसरा है 2 से 7 वर्ष और चौथा है 0 से 2 वर्ष। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा कि बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है? पहला है गार्डनर, दूसरा है बिलिंगहैम, तीसरा है कैलन और चौथा है सेटलर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, गार्डनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होगा। पहला है स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन, दूसरा है कामोत्तेजना, तीसरा है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि और चौथा है ओडिपस ग्रंथि। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? पहला है 4 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है 2 वर्ष।
दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 20 डैश संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। पहला है अहमियत, दूसरा है मान्यता, तीसरा है सिद्धांत और चौथा है संस्कृति। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा संस्कृति। अगला क्वेश्चन नंबर 21 यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो यह अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति निम्नलिखित होगी। पहला है कार्य पर अधिक समय प्रदान करना, दूसरा है वन ऑन वन सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन, कक्षा में समय की विस्तारित अवधि प्रदान करना, तीसरा है लेखन समय के दौरान सहकर्मी ट्यूशन प्रदान करना और चौथा है संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देशन और ग्राफिक आयोजक प्रदान करना। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देशन और ग्राफिक आयोजक प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 22 वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेरफेर करता है उसे कहा जाता है। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है उत्तरदायी चर, तीसरा है संयम और चौथा है आश्रित चर। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है। पहला है आवेग, दूसरा है अध्यरूप, तीसरा है खाका और चौथा है परिकल्पना यानी स्कीमा। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पना यानी स्कीमा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था। पहला है कुत्ता, दूसरा है कबूतर, तीसरा है खरगोश, चौथा है चूहा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला कुत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 25 एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है। पहला है स्वायत्तता बनाम लज्जा, दूसरा है उद्योग बनाम हीनता, तीसरा है जननात्मकता बनाम स्थिरता और चौथा है पहल बनाम दोषता। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा उद्योग बनाम हीनता। अगला क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से क्या रचनात्मकता के लिए एक अवरोध नहीं है। पहला है भिन्न सोच, दूसरा है कार्यात्मक स्थिर अवस्था, तीसरा है अभिसारी सोच और चौथा है मानसिक सेट। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला भिन्न सोच। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है। पहला है ADHD, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है ऑटिज्म और चौथा है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 28 वह प्रथा जो समाज में शक्तिशाली पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है और आम पुरुष आबादी और महिलाओं के अधीनता को औचित्य प्रदान करती है और एक पुरुष होने के अन्य सीमांत तरीकों को डैश कहा जाता है। पहला है अस्तित्व, दूसरा है अस्तित्व पर जोर देना, तीसरा है जटिल पौरुष और चौथा है हेगमोनिक पौरुष। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा हेगमोनिक पौरुष। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पाठ्यक्रम में आपका
क्या मतलब होता है? पाठ्यक्रम से आपका क्या मतलब होता है? पहला है विद्यालय में गतिविधियों की समग्रता, दूसरा है वार्षिक अध्ययन की समग्रता, तीसरा है एक बच्चा पाठ्यक्रम से अधिगम करता है और चौथा है पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थी दीर्घा अवधि में किस माध्यम से अपने अनुचित अवधारणाओं से पार पा सकते हैं? पहला है पारंपरिक शिक्षण, दूसरा है मानसिक शिक्षण, तीसरा है निराकरण शिक्षण और चौथा है परंपरागत शिक्षण। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, निराकरण शिक्षण। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।